आज़ादी के 75वें साल पे एमएसएमई में जो ग्रोथ हुआ है वो आखिरी 5 साल में ही ज़्यादा हुआ है। भारत में 2000 प्रोडक्ट एमएसएमई के लिए रिजर्व थी, लेकिन सरकार ने पहले कोई ध्यान न दिया और आज एमएसएमई बिस्मार हालत में थी। लेकिन आखिरी 5 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है आत्मनिर्भर भारत के लिए, उससे बहुत सी कंपनी में जोश आया है और अलग अलग चीज वस्ती जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मतलब के देश के बाहर से जो आइटम आती थी वही चीज यहाँ के उद्यमी बंधु बनाए और उससे उत्पादित हुआ जो प्रोडक्ट है अपने ही देश में या ज़्यादा तक एक्सपोर्ट हो सके, वो विचार देकर सभी उद्यमी बंधुओं को अच्छा प्रोत्साहन भी दिया है। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कोरोना काल में भी 3 लाख करोड़ जैसे एक पैकेज देकर छोटे उद्योग को अच्छा चले उसके लिए प्रोत्साहित किया था। और आज देखते हैं एमएसएमई उद्योग जो बाहर से पीपी किट आती थी वो खुद बनाकर आज बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आज से 75 साल पहले जहाँ हमारा देश एक सुई के लिए भी विदेशों की तरफ ताकता था, लेकिन आज हम अंतरिक्ष में अपने यानों को भेज रहे हैं। बहुत तरक्की की हमारे देश ने। आज से पूर्व हमारे पास ढांचागत सुविधाएं नहीं थी, ना बिजली थी, ना सड़कें थी, इसलिए उद्योग पनप नहीं पा रहे थे और सरकार की बंदिशें भी बहुत ज़्यादा थी। लाइसेंस परमिट की वजह से भी उद्योग नहीं आ पा रहे थे। सरकार ने ढांचागत सुविधाएं देना शुरू करी, बिजली सड़कें पर जोर दिया तो उद्योगों को भी बढ़ना शुरू हो गया। आज हमारे एमएसएमई में बहुत बड़ा रोज़गार देते हैं हम लोग। 11,000 से ज़्यादा लोग इसमें रोज़गार पा रहे हैं। 6 करोड़ 30 लाख लोग एमएसएमई सेक्टर में रजिस्टर्ड हैं और हमारा जीडीपी का एमएसएमई का 30% हिस्सा है और एक्सपोर्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग 40% की हिस्सेदारी है। इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे एमएसएमई के हाथ में ही देश का विकास का इंजन है। हमारा देश का विकास हमारे एमएसएमई के हाथों में है और जैसे जैसे सरकार और ध्यान देगी उद्योग और आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज छोटी छोटी समस्याओं के लेके, चाहे पॉल्यूशन हो चाहे फायर हो, इसके यूनिवर्सिटी के लेने के लिए आदमी को उद्यमी को दर दर भटकना पड़ता है। सरकार को चाहिए जो भी यूनिवर्सिटी सरकार देती है, सरकार को देने के बजाय ओपन एक्सचेंज में या थर्ड पार्टी के रूप में लोगों को डिपोज करना चाहिए। इससे वास्तव में जो इक्विपमेंट्स लगने चाहिए फैक्ट्री में वो भी लगेंगे और अधिकारियों की मनमानी भी ख़त्म होगी। इससे उद्योगों का भला भी होगा। मेरा ये मानना है आने वाले 5 साल इस देश के लिए बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, सारे साधन हैं, सारी चीज़ें हमारे पास, कुशल श्रमिक हमारे पास हैं, सारी मटेरियल हमारे पास है। बस सरकार और सरकार के कर्मचारीगण इतना ध्यान रखें, उन्हें उद्योग को चालू कराने पर ध्यान देना है, ना कि बंद कराने पर। हम चाइना से बेहतर और सस्ता माल बना सकते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार हमारा हिंदुस्तान है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा देश बहुत आगे जाएगा। एमएसएमई हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। पिछले 75 वर्षों में इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व योगदान दिया है और हमारी विभिन्न सरकारों में भी समय समय पर एमएसएमई के लिए इकोसिस्टम डेवलप किया है, जिससे इनको विकसित होने में काफ़ी सहायता मिली है। एमएसएमई का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इनमें कैपिटल एम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत अच्छा रहता है, तो थोड़ी सी कैपिटल से आप रोजगार के अवसर इसमें बना सकते हैं। और भारत जैसे देश में जहाँ पे रोजगार एक अहम मुद्दा है, एमएसएमईज का अगर विकास होता है तो रोजगार के ज़्यादा अवसर सृजन होते हैं और हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग है और सर्विसेज है दोनों को बल मिलता है। सरकार ने एमएसएमईज के लिए बहुत अच्छी योजनाएं लाई हुई हैं,
समय समय पर उनको क्रेडिट देने के लिए स्कीम लाई गई हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है एमएसएमई को टेक्नोलॉजी को लेके, तो सरकार ने जो क्रेडिट लिंक क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई है उससे वो टेक्नोलॉजी आत्मसात कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा कदम सरकार ने अभी जो लिया है, उन्होंने एमएसएमई की जो डेफिनेशन है उनमें जो प्लांट एंड मशीनरी है और जो टर्नओवर है, दोनों फैक्टर्स को लिया है। और इससे एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि जो एमएसएमईज हैं उनको टेक्नोलॉजी अब्जॉर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा अवसर मिलेगा, जिससे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। दूसरे एक बहुत बढ़िया जो इसमें चीज़ आई है कि जो हमारा एक्सपोर्ट टर्नओवर है उसको एमएसएमई के टर्नओवर से बाहर रखा गया है। तो एक एमएसएमई की जो इंटरनेशनलाइजेशन का जो इशू है वो भी हमें काफ़ी हद तक उसको एड्रेस करते हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एमएसएमई हैं वो करीब करीब हमारी इकॉनमी में 1/3 कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन अगर हम एमएसएमई जर्मनी को देखें तो उनका कंट्रीब्यूशन करीब 55% ऑफ द जीडीपी है। तो हम चाहते हैं कि अगले 10 वर्षों में हम एमएसएमईज को फर्दर सपोर्ट करें, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी उनका भी जो है सहयोग 50% हो सके।